हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं रीडिंग प्रैक्टिस लेके, और देखते हैं इसमें क्या कुछ है और क्या कुछ कहानी है। ठीक है, तो ये रीडिंग प्रैक्टिस उन लोगों के लिए जो लोग बिगनर हैं उर्दू में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं, ये लिखा है दाल वाव, पेश लगा के हो गया दाल वाव पेश दो। ठीक, फिर से यही दाल वाव पेश दो, और ये सीन है तो हो गया दोस्त। ठीक है, ये दो अलग है और ये दो अलग है, तो इतना हुआ दोस्त। ते मिलाया तो हो गया दोस्त। तो इस तरह से एक सेंटेंस बन गया, दो दोस्त। ठीक, यह है काफ, इतना काफ जेर की पढ़ते हैं, और सीन ये सी, तो हो गया की सी। ठीक, यह है गाफ और अलिफ। ठीक है, गाफ कितना है, इतना लेकर गोल गोल, और ये हो गया गा, और अलिफ आया तो गाफ अलिफ गा, है ना। वाव है, वाव पे हमजा है, तो इतना हुआ गाओ गाओ। ये मिला के हो गया गाँव गाँव, है ना। यानी अ की आवाज़ इस नून वन्ना से आती है। ये देखिए, ये है मीम और ये है ये, मीम ये और नून वन्ना आया तो हो गया में, जेर लगा के। यही वर्ड अगर इस तरह से लिखा जाए, है ना, यही वर्ड ज़बर समझ के पढ़ा जाता है मैं। ठीक है, जो कि प्रोनाउन है मैं, और ये में। ठीक है, दाल वाव पेश दो, किसी गांव में दो, दाल वाव पेश फिर से दो, और सीन दोस्त, फिर ते मिला दिया इसमें, हो गया दोस्त। ठीक है, दाल अलिफ ज़बर दा, नून ज़र नी, और शीन निश, दानिश। अलिफ वाव औ, इतना है अलिफ वाव औ और रे, और। ठीक है, अब और एक वर्ड पूरा हो गया, उसके बाद फिर से यहाँ से नया वर्ड शुरू होता है। इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, दाल जेर दी, लाम वाव ला, दिला, वाव अरे वर, दिलावर। तो दिलावर आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, एक नाम होता है। ठीक है, दानिश और दिलावर। ठीक है, वाव रे ज़बर वर, दिलावर। यह है रे ज़बर रा, छोटी है, और अलिफ हा, छोटी है इतना है, और छोटी है अल ज़बर और अलिफ हा, र हा, यानी दिलावर रहा। तो इतना वर्ड पूरा हो गया रहा तक। फिर देखिए, ये है काफ का शॉर्ट फॉर्म, और ये रे है, काफ रे ज़बर कर। फिर देखिए, दो नुक्ते हैं ऊपर, ते बड़ी ये ज़ेर ते, यानी कहते हैं कि दानिश और दिलावर रहा करते। ठीक, उसके बाद देखिए, यह है ते दो चश्मी है, तो इतना तो थ साउंड हो गया, लेकिन बड़ी ये है तो हो गया थे। वैसे भी आप खुद समझ जाएंगे कि रहा करते थे ही होगा ये। ठीक है, दाल वाव पेश दो, नून वाव पेश नो, नून गुन्ना मिलाया तो हो गया नो, यानी यहाँ तक हुआ दोनों, है ना, यहाँ तक वाव तक, लेकिन नून गुन्ना मिला दिया तो हो गया दोनों, नो नो। ठीक है, तो ये भी चीज़ें बहुत समझने वाली हैं। मीम ये नून गुन्ना जेर के साथ हो गया में, गाव ज़बर ग, छोटी है, ये हो गया गह, छोटी है के साथ गह। ये रे है इतना, और छोटी है, तो रे ये री, गहरी। फिर से देखिए, यहाँ से ये गहरी, ये एक वर्ड पूरा हो गया। उसके बाद फिर दाल, दाल वाव पेश दो, और सीन के साथ हो गया दोस, ते मिला के ते ये ती, है ना, दोस्ती। ठीक है, अगर ते खाली होता, ये ना होता, तो ये कुछ यूँ लिखा जाता जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ते लास्ट में आएगा, स्क्रीन पर जो वर्ड है ते लास्ट में आएगा, तो
ते कंप्लीट आता है फुल फॉर्म में, ठीक है, बस जोड़ दिया गया है सीन से। लेकिन यहाँ देख सकते हैं ते के बाद ये आया है तो ये लास्ट में आएगा तो ये कंप्लीट आएगा, है ना, बड़ी शक्ल में आएगा, छोटी शक्ल में या शॉर्ट फॉर्म में नहीं आएगा। तो ये इस तरह से दिखता है, ठीक है। अब देखिए दो नुक्ते ऊपर हैं और दो चश्मी है तो दो नुक्ते और दो चश्मी है, थ हो गया, छोटी आया तो हो गया थी। ते दो चश्मी है और छोटी है थी, ठीक है। तो यहाँ बात ख़त्म होती है और इसका फुल स्टॉप जो होता है उर्दू में यूँ होता है, लंबा सा लाइन, है ना, यानी कुछ यूँ करके होता है, यूँ करके होता है, ठीक है। और इंग्लिश में फुल स्टॉप ये होता है पॉइंट, और हिंदी में जो विराम चिन्ह होता है, फुल स्टॉप भी कह लीजिए इसको, तो वो यूँ होता है, ठीक है, एक डंडे की तरह होता है, खड़ा डंडा आगे मात्रा की तरह। खैर, यह है अलिफ और ये है ये, यानी बड़ी ये, अलिफ बड़ी ये ज़ेर ए, और ये ए ओ औ, यानी अ से बनने वाले जो 12 कड़ी के हिसाब से आवाज़ें बनती है वो मैंने लफ्ज़ उर्दू वाले चैनल पे भी बताया हुआ है और इस पर भी बताया हुआ है, ठीक है। जो 12 कड़ी की प्लेलिस्ट है उस पर आप देख सकते हैं। द, दा, दी, दे, दो, दाओ, है ना, सबका बताया हुआ है जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक। तो ये हो गया अलिफ बड़ी ये ज़ेर ए, और ये काफ फुल फॉर्म में है, काफ मिला के हो गया एक, ठीक है। दाल नून ज़ेर दिन, ठीक, एक दिन, दाल वाव, दाल वाव दो, नून वाव नून गुन्ना नू, ठीक है। दाल अलिफ दा, और ये नून ये हो गया दान, ये और अलिफ या, दान या, और लाम दानियाल, ठीक है, ये भी एक नाम है दोस्तों। यह है काफ और छोटी ये तो हो गया की, दाल पेश दू पढ़ते हैं और इतना काफ हो गया, और ये अलिफ तो काफ अलिफ का, दू का, और ये नून है तो हो गया दुकान, ठीक है। ये देख सकते हैं 3 नुक्ते हैं यहाँ पे, ये पे हो गया, तब पे और रे पर, पेरे ज़बर पर, है ना, दाल और अलिफ दा, और ये लाम तो हो गया दाल। अब देखिए एक पॉइंट ऊपर, और इस तरीके से जीम चे है खे सब होता है, वो उसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही होता है, बस एक पॉइंट आएगा तो खे होगा, ठीक है, और एक भी पॉइंट ऊपर नीचे ना होता तो है हो जाता है। तो खे और ये रे, और फिर ये दो नुक्ते हैं तो खे रे ये, खरी रे ये री खरी, और ये दाल है तो ये हो गया खरीद, ठीक है। एक नुक्ता ऊपर है और इस तरह से यहाँ से, है ना, यहाँ से यहाँ तक एक डंडी है, ऊपर एक नुक्ता है तो नून हो गया ये, और यहाँ से यहाँ तक ये बड़ी ये है तो हो गया ने, खरीद ने, ठीक है। यह है पे, इतना जो है ना डंडी और 3 नुक्ते तो हो गया पे, और छोटी है पह, और ये नून पह, वैसे ये है यहाँ लिख दिया है, चाहे तो यहाँ भी लिख सकते थे है ना, नीचे है ये, लेकिन यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। पे छोटी है और नून ये हो गया पह, पे ये रहा नुक्ता पह, और ये इतना जो है 3 नुक्ते के साथ ये चे है तो हो गया यहाँ तक पहुँच, फिर चे के बाद बड़ी ये है तो चे बड़ी ये चे होता है तो ये हो गया पूरा मिला के पहुँचे, ठीक है। अलिफ वाव औ और रे, और काफ ज़बर का छोटी है और अलिफ हा का हा, ठीक है, छोटी है ज़बर हा, ये मीम है और ये है तो हो गया इतना ये तक, हा में, नून गुन्ना आया तो ई आवाज़ बनाएगा तो हो गया हमें, ठीक।
इसके बाद गाइस ये देख सकते हैं, यह है दाल और ये अलिफ, दा और ये लाम, तो हो गया दाल। यह है चे के नीचे एक 3 नुक्ते हैं यहाँ पे, चे और अलिफ, चा। छोटी है इतना रहा, फिर छोटी ये, तो इतना हुआ चाही। लेकिन लास्ट में है बड़ी ये, तो हो गया चाहिए। यहाँ हमजा लगा सकते थे लेकिन नहीं लगाया, कोई बात नहीं, चाहिए। ठीक है, इतना है दाल और अलिफ, दा और ये नून है, तो इतना मिला के हो गया दान। ठीक, और इतना जो है गोल गोल और ये 2 नुक्ते, तो ये है, तो ये और अलिफ या, दान या, और ये लाम की आवाज़ ल जैसी या से मिला दो, यानी दानियाल, दानियाल। ठीक है, नून है, एक नुक्ता है ऊपर, तो नून और बड़ी ये ने। काफ इतना है, छोटी है और अलिफ हा, छोटी है और अलिफ हा हो गया। काफ ज़बर क हो गया, तो हो गया कहा। ये इन्वर्टेड कॉमा है ना। अब देखिए काफ ये, काफ ज़ेर की, ये वाव यो, कियो, नून गुन्ना है यहाँ आगे, तो मिला के होगा क्यों, क्यों, क्यों। ठीक है, ये वाव नून गुन्ना यूं हो जाता है। ठीक है ना, नून है, छोटी है, छोटी ये है, नून है, छोटी है और छोटी ये है, तो नून ज़बर एक नुक्ता ऊपर है ना, तो नून हो गया, तो नून ज़बर न, और ये छोटी है, यहाँ से यहाँ तक छोटी है, और ये यहाँ से ये यहाँ आया है, ये है, तो इतना हो गया नहीं, नहीं। अब आगे देख सकते हैं ये नून गुन्ना है, इसमें पॉइंट नहीं होता, पॉइंट होता तो ये नून कहलाता, तो नून गुन्ना मिला के पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ज़्वाद, इतना जो है ज़्वाद का शॉर्ट फॉर्म, ज़ ज़बर ज़। फिर यहाँ से ये कुछ नहीं है, ये जो है ना ऊपर उठा हुआ, ये कुछ नहीं है, ये बस यहाँ से ज़्वाद है और यहाँ से रे है नीचे, तो ज़्वाद ज़बर ज़, रे वाव उल्टा पेश रू, रे पे पेश भी है। खैर इतना हुआ ज़ रू, और ये रे मिला के रू से बन जाएगा वर्ड ज़रूर। ठीक, मीम है इतना, मीम ज़ेर मी, यहाँ लगा दो ज़ेर, तो मीम ज़ेर मी और लाम बड़ी ये ले, मिले। यह है गाफ और छोटी ये गी, यानी यह ज़रूर मिलेगी। ठीक है, लाम और बड़ी ये ज़ेर ले, काफ ज़ेर की और नून किन, लेकिन। ठीक है, अलिफ और मद आ, और ये जीम आज, ते पेशतू और मीम तुम, दो चश्मी है और ये तुम है, तुम है। यहाँ आया नून गुन्ना, तो ये हो गया पूरा तुम हैं। ठीक, यह है पे, यानी 3 नुक्ते पे के। ठीक है, इतना जो सिंबल बना है इस तरह से गोल गोल चांद की तरह, यह है 3 नुक्ते, और फिर एक और छोटा है चांद, तो ये का है, पे ये ज़बर पै, यानी ये बड़ी ये वाला ये है, यहाँ पे हम बड़ी ये मानते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 नुक्ते आते हैं ये छोटी ये के भी माने जाते हैं और बड़ी ये के भी, तो पे ये ज़बर पै, और ये सीन है, 2 चांद और हैं छोटे छोटे यहाँ तक, और फिर सीन और बड़ी ये से, तो पे ये ज़बर पै और सीन बड़ी ये ज़ेर से, पैसे। ठीक है, आज तुम्हें पैसे, दाल और बड़ी ये ज़ेर दे, नून बड़ी ये ज़ेर ने, देने। इतना है काफ, फिर छोटी ये, तो काफ छोटी ये की, देने की। ज़्वाद ज़बर ज़, रे और वाव, रे उल्टे पेश और फिर वाव, उतना हुआ ज़रू, और रे और ते रत, ज़रूरत।
अगर आप यहाँ तक पढ़ते ज़रूर, तो क्या होता कि ये कुछ यूँ होता कि तुम्हें पैसे देने की ज़रूर। तो ज़रूर कुछ अधूरा सा लगता है इस सेंटेंस के हिसाब से, है ना। लेकिन ते जब आपको दिख ही रहा है साफ साफ, तो ज़रूरत। तो आप पढ़ेंगे फिर से, आज तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत। तो ये कुछ कंप्लीट सा लगता है। देने की ज़रूर नहीं होता है, ये ज़रूर कहते हैं कि जैसे मैंने कहा ज़रूर, बिल्कुल। तो हमें पता चल जाता है कि हमें बोलना क्या है, क्योंकि उर्दू जो है, जो हिंदुस्तानी बोलते हैं, है ना, इंडिया में कहीं पे भी या इस इंडिया के बाहर भी, तो वो समझते हैं कि ये सेंटेंस बोला कैसे जाता है, सेंटेंस में अगला वर्ड किसके साथ कैसे फिट बैठता है। ठीक है, तो इतना हो गया ज़रूरत। अब देखिए ऊपर एक नुक्ता है और ये एक डंडी है, तो नून ज़बर न, फिर छोटी है ना, इतना है, फिर ये तो हो गया न ही, ये तो हो गया नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक आया नून गुन्ना, तो ये हो गया पूरा नहीं। ठीक है, अब देखिए छोटी है और बड़ी ये ज़बर के साथ हो गया है, यानी कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब ऐसा क्यों कहते हैं, ये तो कहानी समझ में ही आएगा, देख के ही आएगा पूरा पूरा। तो ये बात कहानी को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगी। यह है दाल वाव पेश दो, नून वाव पेश नो, दो नो, है ना, नून गुन्ना मिलाएंगे तब होगा दोनों। नून है एक नुक्ते के साथ, फिर बड़िए, नून बड़िए जेर ने, है और ये ज़बर है, रे और ते ज़बर, रे ज़बर र और ते रत, हैरत। यह है सीन और बड़ी ये जेर से, यह है इतना काफ ज़बर क, छोटी है और अलिफ हा, क हा, यानी कहते हैं कि दोनों ने हैरत से कहा। काफ जेर की, ये वाव पेश यो, कियो। अब यहाँ देख सकते हैं नून गुन्ना भी है, तो मिला के पढ़ेंगे क्यों। ठीक है, अब देखिए जीम ज़बर ज, एक नुक्ता है और इस तरह से ही जीम का ये निशान है, निशान कह लें या जीम लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, नीचे एक नुक्ता है तो जीम हो गया, है ना। चे होता, तीन नुक्ते होते तो चे हो जाता, और नुक्ते ही ना होते तो यही है हो जाता। ठीक है, तो जीम ज़बर ज और इतना नून है, यहाँ एक नुक्ता दिया है, ऊपर नुक्ता है तो नून, और नून के लिए चांद जैसा नुक्ता होता है। ठीक है, चांद जैसा ये लाइन होती है, यानी ये छोटी सी निशान होता है इस तरह से। जीम नून और अलिफ ना, नून अलिफ ना, जना, और बे दिख रहा है फुल फॉर्म, तो हो गया जनाब। बे की आवाज़ ब जैसी होती है, ये आप जानते हैं। ब को ना से मिला दो तो हो गया जनाब। ठीक है, दाल अलिफ ज़बर दा, ठीक है, और नून दान, ये और अलिफ या, दान या, और यहाँ से यहाँ तक लाम है ही, ये जानते हैं आप ऑलरेडी, तो हो गया दानियाल। नून और बड़ी ये जेर ने, यह है यहाँ से यहाँ तक खे, फिर वाव, तो खे पेश खू, वाव पेश वो, है ना। तो खूबू नहीं कहते हैं, बस पहला वाला देखते हैं, वाव पे पेश है तो पहले वाले के हिसाब से पढ़ेंगे, तो हो गया खू। अगर यहाँ पे उल्टा पेश होता तो हम खे को खू पढ़ते हैं। ठीक है, यही एक समझने वाली बात है इसमें। तो खे वाव पेश खू और शीन तो मिला के हो गया खुश। हे यानी छोटी है ये, यहाँ से यहाँ तक, और ये सिंबल छोटी है पेश हु हो गया इतना, लेकिन वाव के साथ है, वाव पे कुछ नहीं है, ना पेश ना उल्टा पेश, तो हे वाव पेश होगा सिर्फ, तो हो पढ़ा जाता है। और ये बात आपने बाराखड़ी में भी देखी है। ठीक है, हे वाव पेश हो, और इतना है काफ और इतना है रे, तो हो गया कर,
होकर, इतना है काफ और छोटी हे और अलिफ, हे अलिफ हा, तो क को हा से मिला दो, हो गया कहा, यानी खुश होकर कहा। ठीक है। अलिफ मद आ और ये जीम है तो हो गया मिला के आज। मीम ये नून गुन्ना में, ये में भी है लेकिन ज़बर के साथ पढ़ेंगे, आज मैं। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ ज़बर और ज़ेर का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आज मैं, अलिफ मद आ और पे, आप, लाम वाव पेश लो, गाफ वाव पेश गो, लोगो, नून गुन्ना मिला के पढ़ेंगे इसको लोगों, क्योंकि वाव और नून गुन्ना आता है लास्ट में तो ओ आवाज़ बना देता है। ठीक है। अब देखिए यह है सीन का शॉर्ट फॉर्म और ये बड़ी ये फुल फॉर्म में, तो सीन बड़ी ये ज़ेर से, अगर इसी पे हम सीन पे ज़बर समझ के पढ़ते तो सय हो जाता है यही। ठीक है। सीन बड़ी ये ज़ेर से, अलिफ बड़ी ये ज़ेर ए, और ये यहाँ से यहाँ तक फुल फॉर्म में है काफ, तो हो गया एक। नून बड़ी ये ज़ेर ने और काफ मिला के पढ़ेंगे नेक, यह है काफ और अलिफ का, यह है मीम तो हो गया काम, काफ और रे ज़बर कर, है ना, यानी लोगों से एक नेक काम कर। अब देखिए वाव है तो वाव की आवाज़ वा जैसी होती ही है, आप जानते हैं ऑलरेडी। तो वाव अलिफ वाह, और इतना है चांद की टुकड़ा और ये नून तो हो गया, नून का एक नुक्ता तो हो गया नून, है ना, और यहाँ से अलिफ, तो नून अलिफ ना, वाव अलिफ वाह, काफ रे कर, तो देखिए कर वा ना। ठीक है। 3 नुक्ते हैं तो ये हो गया चे और अलिफ चा, छोटी है, छोटी है तो हो गया यहाँ तक चाह, ये इस तरह से चांद का टुकड़ा है और 2 नुक्ते हैं तो हो गया ते, ते और अलिफ ता तो हो गया चाहता, छोटी है और वाव नून गुन्ना, तो छोटी है पे पेश है, वाव पे उल्टा पेश समझेंगे तो हो गया हु, नून गुन्ना आया, तब मिला के पढ़ेंगे हूँ, यानी एक नेक काम करवाना चाहता हूँ। ठीक है। अब देखते हैं आगे, यह है वाव और यह है छोटी है, तो वाव पे पेश लगाते हैं तो हो गया वो, लेकिन उर्दू में मैंने बताया था एक्सेप्शन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वाव और छोटी है वो लिखते ज़रूर हैं लेकिन हम हे की आवाज़ हम निकालते नहीं हैं, वो कहते हैं सिंपली। ठीक है। और हिंदी में वह होता है और उर्दू में वो, ये आप याद रखिएगा, वैसे कई बार बता चुका हूँ। खैर, इतना है काफ, काफ ज़बर क, ये और अलिफ या, क्या, वो क्या, अगर हम यहाँ काफ पर ज़बर के बदले ज़ेर लगाते तो होता किया, वो किया, लेकिन हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो हो गया वो क्या, और ये सवाल ये निशान है। ठीक है। दाल वाव पेश दो और ये इतना है नून एक नुक्ते के साथ, नून और वाव पेश नो, दो नो, नून गुन्ना मिला के पढ़ेंगे नो, दो नो। ठीक है। ये ऊपर देखिए एक नुक्ता है और यहाँ से यहाँ तक ये एक लाइन है नून की, जब बड़ी ई के साथ आता है तो कुछ इस तरह से और छोटी ई के साथ भी इस तरह से आ जाता है ना, वरना चांद के टुकड़े की तरह होता है। ठीक है। देखिए वाव के साथ भी ऐसे आ गया सीधे सीधे वर्टिकली, और एक नुक्ता ऊपर होगा ही, नून है तो खैर नून है और बड़ी ये ज़ेर ने। अब ये है इतना, क्योंकि ना ऊपर नुक्ते हैं है के ना नीचे हैं, और जीम चे है खे तक 2 नीचे नुक्ते किसी के होते नहीं है, वो ये के होते हैं नीचे जो होते हैं, तो है ये ज़बर है यहाँ तक है
फिर ये ज़बर के साथ है, यानी है बड़ी ये ज़ेर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक है रे और ये है ते, तो रे ते ज़बर रत, हैरत, ठीक है। और सीन है और बड़ी ये ज़ेर के साथ हो गया से, हैरत से। यह है एक डंडा वर्टिकली और 3 नुक्ते हैं तो पे हो गया, 3 नुक्ते नीचे जो होते हैं वो पे के ही होते हैं, ठीक है। पे वाव उल्टा पेश पू। यह है चे और दो चश्मी है, तो चे दो चश्मी है छ होता है और अलिफ मिला के हो गया छा, यानी हो गया पूछा, ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए छोटी है ना यहाँ से यहाँ तक, और फिर मीम और अलिफ माँ, हा माँ, रे और बड़ी ये ज़ेर रे, हमारे, पे और अलिफ ज़बर पा, और ये सीन है तो हो गया पास। यह ते और दो चश्मी है, था हो गया इतना, फिर वाव के साथ हो गया पेश लगा के थो, रे और अलिफ ज़बर ड़ा, थोड़ा। यह अलिफ ज़बर अ, नून के साथ हो गया अलिफ मिला के अना, फिर ये जीम मिला के हो गया अनाज, ठीक है। ये छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, यानी ये हो गया हमारे पास थोड़ा अनाज है, ठीक। अब देखिए ये है अलिफ, तो अलिफ पे अ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, तो सीन बड़ी ये से मानते हैं इसको, ठीक है। तो अलिफ पे ज़बर पढ़ाते हैं, अलिफ पे ज़बर लगाते हैं तो असे होगा, पेश लगाते हैं अलिफ पे तो उसे होगा, या ज़ेर लगाते हैं तो इसे। तो अब देखिए इसे, यानी इसे किस चीज़ के लिए कहा जा रहा है, अनाज के लिए कहा जा रहा है, तो अनाज इनके हाथ में है यानी इनके पास में है, तो पास के लिए इस या इसे होता है, उस या उसे दूर की चीज़ों के लिए होता है, या पास्ट की चीज़ों के लिए, यानी जो माजी में है, जो हम बीत चुके हैं वक्त या जो लम्हा गुजार चुके हैं उसके लिए उस या उसे बोलते हैं। लेकिन कोई चीज़ पास में है, मौजूद है, तो उसे इसे बोलते हैं, ठीक है। तो हो गया इसे, अलिफ ज़ेर ई, सीन बड़ी है से ज़ेर के साथ, तो हो गया इसे, ठीक है। बे ज़बर ब और ये सीन है ना, तो बस ऊपर 2 नुक्ते हैं ते ही होगा, और छोटी ये तो हो गया बस्ती, ठीक है ना। यानी इसे बस्ती, बस्ती किसे बोलते हैं, यानी वो ऐसा एरिया जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है, ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जहाँ लोग आबादी में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, उसे बोलते हैं बस्ती, ठीक। और यह काफ और बड़ी ये ज़ेर के, इसे बस्ती के, अलिफ और नून पेश उन, लाम वाव पेश लो, उन लो, गाफ वाव पेश गो, उन लोगो, नून गुन्ना आया तो हो गया लोगों, उन लोगों। यह काफ और वाव पेश को, ठीक है। काफ वाव पेश लगाएंगे तभी को पढ़ पाएंगे, अगर हमने ज़बर लगा दिया तो दोस्तों कव हो जाएगा। तो क, कव, को और कू, ये चीज़ें मैंने आपको कहाँ बताई हैं, बाराखड़ी वाली जो प्लेलिस्ट है, आप चैनल भी ज़रूर चेक किया करें। बाराखड़ी की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारा मैंने सिलसिलेवार एकदम तरीके से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप तरतीब से बताया हुआ है, ठीक है। तो खैर यहाँ तक आए, अब देखिए ये है दाल, यानी उन लोगों को, यहाँ तक हो गया एक। यह है दाल, दाल की आवाज़ द जैसी, और ये जो है 2 नुक्ते नीचे हैं तो हो गया दाल ये, यानी बड़ी ये वाला है, दाल बड़ी ये ज़ेर दे। अब इतना है चांद का एक टुकड़ा और नून, तो हो गया नून का शॉर्ट फॉर्म ही है ये। उसके बाद ये अलिफ है यहाँ से यहाँ तक, तो नून और अलिफ ना, तो हो गया ये दे और ये ना, देना, ठीक। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, यानी उन लोगों को देना है। और क्या कहते हैं आगे देखिए, अलिफ और वाव ज़बर औ, रे है ये,
है ना। तो इसमें क्या देखते हैं कि अलिफ अगर किसी भी वर्ड में पहले आएगा तो वो अपने अगले वाले से जोड़ के नहीं लिखा जाता है। इसी तरीके से ये रूल वाव के लिए भी है। वाव अगर पहले आता है किसी भी वर्ड में तो वो अपने अगले वाले लेटर से जुड़ता नहीं है, मिला के नहीं लिखा जाता है। जुड़ने से मतलब मिला के नहीं लिखा जाता, ठीक है। बस इसीलिए ये तीनों अलग अलग हैं। तो अलिफ वाव औ और ये रे और वाव और छोटी है वाव पे पेश आया तो हो गया वो, ठीक। बे दो चश्मी है इतना होता है भ। छोटी ये आता है तो आपको मालूम है छोटी ये क्या करता है, आवाज़ को नीचे की तरफ खींचता है। यानी बे दो चश्मी है भ तो है ही, है ना। यानी इसको हम तब भी यहाँ भ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़बर नहीं है। बे दो चश्मी है बस एक सिंबॉलिक एक बता रहे हैं कि आवाज़ कैसी होती है, तो भ जैसी होती है। बे दो चश्मी है जब मिलता है, ठीक है। तो इतना जो है ये बे है और नीचे एक नुक्ता है तो बे ही होता है नीचे एक नुक्ते के साथ। ऊपर होता तो ये नून हो जाता है ना। तो आप ये देखेंगे कि कोई भी शॉर्ट फॉर्म हो या फुल फॉर्म हो उर्दू में कोई भी वर्ड एक दूसरे से मिलता नहीं है, एक दूसरे से सेम नहीं लगता है, ठीक। ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, अगर आप नए नए होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सब एक जैसा दिख रहा है, यार क्या है ये, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कोई भी चीज़ शुरू से शुरू करते हैं तो क्लियरिटी समझ में आती है। क्लियरिटी मतलब अच्छे से समझ में आती है, क्लियर होता है मेंटली आदमी जो है, चीज़ें समझ में आता है। एकदम से आपको जंगल में छोड़ दें फिर आप कहें अब निकलो बाहर, तो कैसे निकलोगे दोस्त? शुरू से शुरू करोगे ना तभी निकलोगे। खैर, बे दो चश्मी है और छोटी ये हो गया भी, है ना। मीम पे पेश है और फे है इतना तो हो गया मुफ, और ये ते है तो हो गया मुफ्त, ठीक। उसके बाद ये देखिए कॉमा है, इसे हम पढ़ेंगे ही नहीं, बस आवाज़ थोड़ी ठहरते हैं कॉमा पे। यह है इतना जीम, नीचे एक नुक्ता है तो जीम वाव पेश जो, ठीक है। और यह है मीम और यह है तो मीम है मह ज़बर के साथ मह। नून है एक नुक्ता और ये ते है तो नून और ते नत, मेहनत, नून ज़बर न और ते नत, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस मीम है इतना, है ना, मीम ज़बर म और ये जे है नीचे चला दिया गया है। तो जे से पहले कोई लेटर आता है तो वो जुड़ जाता है मीम वगैरह, अलिफ छोड़ के, वाव छोड़ के, रे छोड़ के, है ना। लेकिन जे अगर पहले आता बाद में आएगा तब वो अगले से नहीं जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी जे आया है तो ये दाल से नहीं जुड़ा है, और यही लागू होता है दाल के साथ भी, रे के साथ भी, वाव के साथ भी, है ना। ये सब एक ही जैसे इन पे यही रूल लागू होता है। अगर ये पहले आते हैं तभी अगले वाले से जुड़ेंगे नहीं। हाँ, अपने से पिछले वाले से जुड़ गया, जैसे जे भी अपने पिछले वाले से जुड़ गया है, जोड़ के लिखा गया मिला के। खैर, मीम और जे मज, दाल वाव, दाल पेश दू और वाव उल्टा पेश तो हो गया दू, मजदू। रे है और छोटी ये है तो हो गया री, मजदूरी, ठीक। तो खैर एक बार पूरा पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी इजी हो दोस्तों। दो दोस्त। किसी गांव में दो दोस्त दानिश और दिलावर रहा करते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों दानियाल की दुकान पर दाल खरीदने पहुँचे और कहा, हमें दाल चाहिए। दानियाल ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर मिलेगी, लेकिन आज तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ने हैरत से कहा, क्यों जनाब? दानियाल ने खुश होकर कहा, आज मैं आप लोगों से एक नेक काम करवाना चाहता हूँ। वो क्या? दोनों ने हैरत से पूछा। हमारे पास थोड़ा अनाज है, इसे बस्ती के उन लोगों को देना है और वो भी मुफ्त जो मेहनत मजदूरी और आगे शायद अगले पेज पे हो करते हैं, ठीक है। खैर, तो आज इतना ही। नेक्स्ट पेज इस चैप्टर का हम नेक्स्ट डे में कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और दूसरी चीज़ ये है मेन बात कि
कि अगर आपको ये बुक चाहिए तो यहाँ से आप करो स्कैन और ये फ्री में डाउनलोड करो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।